Hi everyone, welcome to my channel Mother's Feed। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कैसे आप अपने बच्चों को कोविड-19 की थर्ड वेव, तीसरी लहर से बचा सकते हैं और कुछ इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। So let's start। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो लेट्स डू इट। हम अभी से अपने बच्चे को और अपने आप को इतना तैयार रखते हैं कि हम उससे बिल्कुल बच पाए। और अगर इन केस कोविड हो भी जाता है तो ट्रस्ट में इतना बड़ा कुछ डरने वाली बात नहीं है। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, कुछ केस जब बढ़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तब टेंशन लेने वाली बात होती है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि अभी हम जस्ट खुद रिकवर होके हटे हैं, मैं, मेरा बेबी, मेरी पूरी फैमिली। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। विल पावर होनी चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उस वायरस से लड़ पाएं। अगर हो भी गया है तब भी आप लड़ पाएं उससे, इतनी आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसको स्ट्रांग कैसे बना जाए, आज की वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी। अब हम बात करेंगे वेज टू फाइट कोविड। कैसे हम बच सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं कोविड से, क्या क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले लंग एक्सरसाइज। आप बच्चों को घर में आराम से लंग्स एक्सरसाइज करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, बहुत इजी है। आपको करना क्या है, कुछ एक दो एक्टिविटी बताती हूँ आपको। बलून्स होंगे आपके घर में, ऑफ कोर्स। आप अपने बच्चे को बलून्स दीजिए इन्फ्लेट करने के लिए, उनको बोलिए कि बलून्स फुलाने हैं उनको। उससे क्या होगा, लंग्स की एक्सरसाइज। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एक टम्बलर लीजिए, उसका ग्लास लीजिए, उसमें वाटर दीजिए और उसको बोलिए उस पर बबल्स बनाने के लिए, उसमें बुलबुले बनाने के लिए। उसको उससे भी उसकी एक्सरसाइज होगी, स्ट्रॉ से ऐसे ही। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं जिसको वो इंजॉय भी करेगा फॉर श्योर। और 1-1.5 साल से यही सब चल रहा है। दूसरा हैंड वॉश, जो कि सही तरीके से किया जाना चाहिए, 20 सेकेंड करना चाहिए। तो सिंपली एक ट्रिक बताती हूँ आपको, मैं क्या करती हूँ मेहमान के साथ। पूरा 20 सेकेंड हैंड वॉश करना, उसको फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करता है। जितना हो सके बच्चों के साथ बिल्कुल सैनिटाइजर यूज मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है सैनिटाइजर यूज करने के लिए। इतनी स्किन हार्श हो जाती है, डैमेज होता है स्किन को। घर में ही है बच्चे, बाहर तो कोई भी नहीं जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, सैनिटाइजर बिल्कुल नहीं देना। आप क्या कर सकते हैं, उनको हैंड वॉश कराइए और आपको खुद देखेंगे तो वो आपको फॉलो करेंगे। तो ये उनका रूटीन आदत बन जाती है बच्चों की। तो उनको अच्छे से हैंड वॉश करना सिखाइए। कैसे हैंड वॉश करते हैं उनको खुद से सिखाइए। 20 सेकेंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग का आप गा सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट 20 सेकेंड का होता है। तो मेरी और मेहमान की प्रैक्टिस है, तो हम ऐसे ही करते हैं। तो इट्स लाइक सो इजी एंड कंफर्टेबल ना, तो वो पूरा आराम से इंजॉय करके हैंड वॉश करते हैं। एक अच्छी आदत बन रही है बच्चों की, जो कि बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो एज ग्रुप होता है ना बच्चों का, 10 साल तक के बच्चों की जो हैबिट फॉर्मेशन होती है ना, वो उनको लाइफ टाइम रहती है। तो 10 साल तक आप जो बच्चों को अच्छी आदतें सिखा सकते हैं वो प्लीज़ सिखाइए। वैसे तो बाहर जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना है, बट अगर आप खुद से इन्फेक्टेड हैं, घर में कोई इन्फेक्टेड है या फिर आपको लग रहा है, तो मास्क का यूज़ ज़रूर करना है। या बाहर आपको किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए, डॉक्टर विजिट के लिए जाना है, कुछ भी है, तो क्या करना है, मास्क ज़रूर पहनाना है बच्चे को। बच्चों के इतने कलरफुल मास्क अवेलेबल हैं, बट उनको सिर्फ क्लॉथ मास्क नहीं यूज़ करना है, अच्छी ब्रांड का, अच्छी जगह का मास्क लीजिए। अगर वो नहीं तो डबल लेयरिंग मास्क कर लीजिए खुद से। अगर आप बाहर का ब्रांडेड को यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान से यूज़ कीजिए, उसमें फिल्टर होना चाहिए, बिकॉज वो कपड़े का एक लेयर लगाना इज नॉट सेफ। डबल मास्किंग इज ज़रूरी। तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट वियर दैट मास्क। उसके नीचे सर्जिकल, बच्चों के भी सर्जिकल मास्क आते हैं और मास्क बच्चों के साइज के लिए आते हैं, तो आप उनको लीजिए। कपूर यानी कैम्फर का बहुत बड़ा रोल है, आप उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप अपने इलेक्ट्रिक लैम्प्स होते हैं, डिफ्यूज़र्स होते हैं, उनमें डाल के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो कपूर की एरोमा होती है वो बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स ऐसा मानते हैं कि उनको डिस्ट्रॉय करती है, उनको दूर रखती है, आपके घर को में पॉजिटिविटी आती है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वाटर इनटेक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वाटर इनटेक। बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, वाटर इनटेक होना चाहिए आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्लूइड्स दीजिए बच्चों को, जूसेस दीजिए, फ्रेश वेजिटेबल्स का जूस दीजिए और फ्रेश फ्रूट्स का जूस दीजिए, कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, इतनी सारी चीज़ें हैं। आप उनके लिए कुछ भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं लिक्विड के लिए, जो बच्चे को पसंद है वो दीजिए, बट उनको थोरोली दिन में काफ़ी बार उनको लिक्विड देते रहना है। उसके बाद आता है कि स्लीप टाइम, वो बहुत ज़रूरी है।
कम से कम 8 से 10 घंटे बच्चों को सोना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों की बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगे तभी वो इन सारी चीज़ों से बच पाएंगे, राइट। फर्स्ट, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्रोटीन है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए, और बहुत इजीली हमारी डाइट में, तो इंडियन डाइट में बहुत आसानी से हो सकता है। इतनी सारी पल्सेज हैं, दालें हैं, छोले, राजमा और भी बहुत सारी चीज़ें आप प्रोटीन आराम से अपने बच्चों को दे सकते हैं। गार्लिक एंड जिंजर, आई नो ये बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है जो हम सबके किचन में अवेलेबल है और हमारे खाने में भी डलते हैं, तो इतना ज़्यादा वैसे नहीं होता है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी फिर भी, अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं अपने खाने में जिंजर और गार्लिक, तो अब यूज़ करना ज़रूरी है। ग्रेट कर लीजिए, चॉप कर लीजिए, तड़के में डालिए, कैसे भी डालिए, इन्वॉल्व कीजिए मगर उसको। और अगर बच्चे को इनफैक्ट अगर थोड़ा सा कफ हो जाता है, गले में खिचखिच हो जाती है, तो जिंजर और हनी एवरग्रीन रेमेडी, राइट, इतनी ज़्यादा फायदे करती है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जिंजर का ग्रेट करके इसको जूस निकाल सकते हैं, उसमें हनी डाल के बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन सी फ्रूट्स। आंवला, कैरेट, टमेटो, मतलब टमाटर, गाजर और ये सारी चीज़ें आप इनका क्या कर सकते हैं आराम से। या तो अगर आपका बच्चा सैलड खा लेता है तो वेल एंड गुड एंड कंग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं खाता है तो आप क्या कर सकते हैं, सूप बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, आप सोच रहे होंगे गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स, वैसे ही इतने सारे काढ़े पी पी के दिमाग खराब हो रखा है, बट इट्स ओके। ड्राई फ्रूट्स कैसे खाने होते हैं समर में, आप उनको सोक कर सकते हैं ओवरनाइट। रात को सोने से पहले आप उनको भिगो दीजिए पानी में। आमंड्स ले लीजिए, वॉलनट्स, अखरोट, बादाम, किशमिश, बहुत अच्छी हैं सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें सोक कीजिए और मॉर्निंग में अपने बच्चे को दीजिए और खुद भी खाइए। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी आयुर्वेद या ऑर्गेनिक कोई ब्रांड देखिए, उसका च्यवनप्राश लीजिए। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं कि वो सिरप्स दिए जाते हैं ना, ड्रॉप्स देते हैं बच्चों को, 2 साल तक तो वही सब चलता है। बट आई डोंट नो हम लोग इतना ज़्यादा इन मेडिसिन में क्यों बिलीव करते हैं ना। इनिशियली मैंने भी थोड़ा टाइम दिया था मेहमान को, बट मुझे फिर खुद फील हुआ कि ये सारी चीज़ें क्यों करनी है ना, जब हमारे पास खुद इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारी सराउंडिंग्स में। तो मैंने उसको ड्रॉप्स देना कुछ टाइम बाद बंद कर दिया था। और मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहूँगी, मैंने इनफैक्ट मेरी मामा ने जो मुझे बताया था और दिया था मेरी प्रेगनेंसी के टाइम, उन्होंने, मेरा विटामिन D3 बहुत कम हो गया था, बिलो 35 चला गया था, मेरी मामा ने मुझे चूना दिया था। देखा, लोग चूना लगाते हैं हमें लगाना नहीं है, खाना है। तो मामा ने मुझे चूना दिया था, बहुत थोड़ा, क्या करना क्या है, नॉर्मल सी छोटी सी काम करना है। चूना लेके आइए, घर में रखिए, जीरा होता है, क्यूमिन सीड्स, उसके जितना चूना, उतनी क्वांटिटी लेनी है आपको चूने की। जूस में मिला लीजिए, पानी में मिला लीजिए, दाल में मिला लीजिए, अपनी सब्जी में मिला लीजिए, जैसे मिलाना है मिला लीजिए, दिन में एक बार ही जरूर लेना है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने ये अपनी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी लिया है। मेरा विटामिन D3, विटामिन डी सब कुछ परफेक्ट हो गया, मेरी नॉर्मल डिलीवरी है, सब कुछ परफेक्ट था। और ये चूना इतना इंपॉर्टेंट है ना, विटामिन डी की कोई कमी नहीं हो सकती, कभी कभी कोई कमी नहीं हो सकती, कोई सप्लीमेंट नहीं लेना इसका। तो मैं आपको खुद बता रही हूँ, अगर आप ये ले रहे हैं उसके बाद भी विटामिन डी को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई ना, आप लिख लीजिए, मुझे कमेंट में गालियाँ दे देना। कैल्शियम की कमी वैसे भी हम में भी हो जाती है, बड़ों में भी हो जाती है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ज़्यादा अमाउंट में ना लें, जितना बोला गया है सिर्फ उतना ही लें। एक जीरा देखा है, एक छोटा सा इतना से तुलसा, उतना लेना है आपको सिर्फ, और उसको अच्छे से मिक्स करना और उसको पीना है, उसको कंज्यूम करना है। एनीहाउ मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी इतना बड़ा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट धूप में बैठना है, सनलाइट में बैठना है, अपने बेबी को लेके, अपने बच्चे को लेके, खुद बैठिए, पूरा परिवार बैठिए, पूरी फैमिली के साथ बैठिए। 10 मिनट बहुत ज़रूरी है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक की धूप नहीं लेनी है। 10 से 4 की धूप अवॉइड कीजिए, उससे पहले ही धूप लेनी है आपको। सनलाइट में से पहले ही बैठिए, क्योंकि 10 से 4 की धूप बहुत गर्मी हो जाती है और वो रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है, यूवी रेज, वो की स्किन को भी अफेक्ट कर सकती है और वैसे भी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो अगर आपको सनलाइट में बैठना है, अगर नहीं बैठना ही है, 10 मिनट्स तो बैठना ही है, 10 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन वेजिटेबल, जो कोई नहीं खाता है, जिस आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पसंद, बनाने वाले को भी पसंद, खाने वाले को भी नहीं पसंद, बट हमें खानी है। ट्रिक्स ढूंढिए कैसे दे सकते हैं। नहीं खाया जा रही कोई बात नहीं, वैसे भी ग्रीन वेजिटेबल्स को ओवरकुक तो करते नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके परांठे बना लीजिए, अप्पे बना लीजिए, उसमें डाल लीजिए, जरा सी स्टीम लगाइए, कुछ नहीं करना, बहुत इजीली खा लेंगे। परांठे तो सभी खा लेंगे, मुझे पता है।
तो पराठे खाइए, कोई बात नहीं। हमारा मेन मोटिव है हमें कंज्यूम करना है, यानी हाँ फ्राइड चीज़ों से बचें, जंक फूड से बचें, बिल्कुल ना दें। आप ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली या फिर स्पिनच और मेथी, जो भी आ रहा है ना वेजिटेबल्स जो दिख रही हैं उनको कंज्यूम कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आप बीइंग अ मॉम आपको पता है कैसे ट्रिक्स लगानी है, क्या इनोवेशन करनी है, कीजिए बट दीजिए। नेक्स्ट इज गिलोय। वैसे तो बाबा रामदेव जी ने इतना एडवर्टीजमेंट कर रखा है, इतना बता रखा है, तो वो ले लीजिए, उनका ले लीजिए। फ्रेश गिलोय अगर आपको दिक्कत हो रही है, वैसे तो मैं अपना जो बताऊँ, आप गूगल कीजिए, गूगल जी इतना तो आपको बता देंगे कैसा दिखता है गिलोय का पेड़। बहुत सारे पेड़, बहुत सारे हैं, मतलब हम मुझे खुद नहीं पता था गिलोय, मम्मा ने बताया अच्छा गिलोय ऐसे दिखते हैं, ओके। कितना बेनिफिट्स हैं उनके, आप उसको पढ़ेंगे ना गिलोय के बारे में आपको पता चलेगा। अगर आप गिलोय लेना शुरू कर देंगे ना, आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टर्मरिक मिल्क, गोल्डन मिल्क, हल्दी का दूध। सोने से पहले ये ज़रूर करना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है, आप या तो हल्दी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैं सजेस्ट करूँगी वो रहने दीजिए, बिकॉज इतना ज़्यादा मिक्सचर आता है, पता नहीं कहाँ से क्या 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 आपके पास बनकर आ रहा है। तो रॉ हल्दी, कच्ची हल्दी होती है वो अदरक की तरह जो दिखती है जिंजर की तरह, उसको ग्रेट कीजिए, बॉईल कीजिए, बस उसको स्ट्रेन कीजिए और दे दीजिए। आई सजेस्ट यू उसमें शुगर ऐड ना करें, मीठा ना ऐड करें, ऐसे ही दें। और अगर बच्चा ज़्यादा नखरे करे, नहीं पिए, इग्नोर करे उसको, तो उसमें से थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं। उसमें बहुत कम डालना, बच्चों के लिए ज़्यादा क्वांटिटी मत कर देना, बहुत थोड़ा सा ग्रेट करना, ज़्यादा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें, ये सारे थे हमारे इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स, और कुछ आपको भी पता होंगे, वो भी करिए, जितना कर सकते हैं अपना कीजिए। अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, जंक फूड, ऑयली बाहर का खाना कुछ नहीं खाइए, और जितना हो सके टाइमली मील्स लीजिए, मील्स स्किप ना करें, फ्रूट्स खाइए, हेल्दी खाना खाइए। और थोड़ी बहुत टिप्स मैं देना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस, अपने से जो मैंने फील किया या मुझे लगा। तो सबसे पहला, एकदम से डॉक्टर के पास भागने की, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके घर में रह के बात हो सकती है, टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं डॉक्टर के साथ, आप फोन पे बात कर सकते हैं, और अगर वो बताएं तो आप हॉस्पिटल विजिट करिए, एकदम से खुद ही हॉस्पिटल उठ के ना चले जाए। टेली कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवेलेबल है, कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़ोन पे अवेलेबल है डॉक्टर सारे, बच्चों के तो बिल्कुल अवेलेबल है। दूसरा, खुद से HRCT स्कैन ना कराएं। मैं खुद देख रही हूँ जो, क्योंकि जब मैं अपना कराने गई थी, हम लोग वहाँ पे बच्चे भी आए हुए थे, छोटे छोटे बच्चों को लाए गए हैं, और आधे से ज़्यादा वो लोग थे जिन्हें रेफर ही नहीं किया गया। वो खुद से ही पैनिक हो जाते हैं ना कि हाँ आप हमें ये कराना है, हमें वो कराना है। मैं समझ सकती हूँ, बीइंग अ पेरेंट आपको टेंशन हो रही होगी, फॉर श्योर हो रही होगी, मुझे भी थी, सबको है। लेकिन जब तक डॉक्टर ना बोले मत कराओ, क्योंकि उसके इतने, आपको पता है 200 से 300 एक्सरे के जितने रेडिएशंस होते हैं ना, उतने एक सिटी स्कैन में होते हैं, HRCT स्कैन में, और वो बहुत हार्मफुल है आपके बच्चे के लिए। और फ्रूट्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं, फ्रूट्स ये तो लाइफ टाइम के लिए है। फ्रूट्स कभी भी सनसेट के बाद नहीं खाना है, शाम के बाद नहीं खाना, राइट। आपको फ्रूट्स अगर कंज्यूम करने हैं तो आप दोपहर में खा सकते हैं, मॉर्निंग खा सकते हैं, बट आफ्टर सनसेट नहीं, आफ्टर 5-6 PM नहीं खाने हैं, उससे पहले आप खा सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज बनाना नहीं खाना है, बिकॉज बच्चों को नहीं देना है, वो ठंडा होता है, कफ बनाता है, और अगर आपको बच्चे को थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है तो उसको बनाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अभी बिल्कुल नहीं देना है जब तक उसका कफ वगैरह ठीक नहीं हो जाता है। घर में आप एग्जॉस्ट फैन यूज़ कीजिए, अगर आप में से किसी को भी अगर हो गया है तो वो ऑब्वियसली आइसोलेट हो ही रखे होंगे। एग्जॉस्ट फैन यूज़ कीजिए, वेंटिलेशन होना चाहिए पूरा घर में अच्छे से। शुगर नहीं दीजिए, चीनी ना दीजिए। बाहर के बिस्किट्स, अभी घर में आए तो आप बच्चों को बाहर के बिस्किट्स बहुत दे रहे होंगे, अगर नहीं दे रहे तो बहुत अच्छी बात। नूडल्स वगैरह, मतलब बाहर का चीज़ें अवॉइड कीजिए, बाहर के बिस्किट्स नहीं देने हैं, उनमें शुगर होता है। शुगर ज़्यादा खाने से गट बैक्टीरिया का बैलेंस ठीक नहीं होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में वायरस और बैक्टीरिया आसानी से अटैक कर सकते हैं। सो जो शुगर इनटेक है उसको कम कर दीजिए। बाहर की तो बिल्कुल ही नहीं खानी है, बाहर की चीज़ों में जिन में है उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए थोड़ा टाइम के लिए। घर में कुकीज़ बनाइए, और उसमें शुगर की जगह आप डेट सिरप घर में खुद बना के आप कर सकते हैं, और गुड़, जैगरी यूज़ कर सकते हैं, वो भी कम, ज़्यादा मीठा भी मत दीजिए, क्योंकि मीठा खाने से थोड़ा सा कफ भी बढ़ता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ हो, कुछ भी जानकारी आपको लगी हो काम की, तो प्लीज़ नीचे जाके लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे भी सब्सक्राइबर्स तो बढ़ते नहीं है, व्यूज़ बढ़ते थे, लोग देख के भी चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते, क्यों? एक मिनट लगना, 1 सेकेंड लगना है, जाके ठश करना है लाइक, सब्सक्राइब करना है,
और वो बेल आइकन भी प्रेस कर देना। कितना टाइम लगना है ना, उससे होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ दोबारा आ गई है, इसकी वीडियो आ गई है, देख लो। सो या दैट्स इट, स्टे होम, स्टे सेफ एंड आई प्रे कि किसी को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर हो भी गया है कोविड तो कोई डरने की बात नहीं है, सब रिकवर हो जाएगा। बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, अच्छी अच्छी चीज़ें कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुश रहिए।